Hello students, I am Inderjeet Kaur from High School Mandigram। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास में एक चैप्टर है, उसमें मैसेज राइटिंग आपके लिए क्वेश्चन है। तो आज हमारा टॉपिक मैसेज राइटिंग है। व्हाट इज़ मैसेज राइटिंग? मैसेज राइटिंग का फॉर्मेट क्या है, ये 8th क्लास के लिए है। इसमें टॉपिक्स और मैसेज राइटिंग एग्जाम्पल है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। योर गाइड फॉर राइटिंग द परफेक्ट मैसेज राइटिंग इन योर एग्जामिनेशन। आप अपने एग्ज़ाम में परफेक्ट मैसेज राइटिंग कैसे कर सकते हो, इसके लिए गाइडलाइंस हैं। व्हाट इज़ मैसेज राइटिंग? ये मैसेज राइटिंग है क्या? मैसेज राइटिंग का फॉर्मेट कैसे है, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मैसेज राइटिंग क्या है। व्हाट इज़ मैसेज राइटिंग? सबसे पहले आ जाते हैं, ये मैसेज राइटिंग है क्या। मैसेज राइटिंग, ए मैसेज इज़ ए शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक छोटा सा मैसेज है, कुछ लाइन, एक लाइन, दो लाइन, 1.5 लाइन का ये इंफॉर्मेशन होती है। शॉर्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के यू गेव टू ए पर्सन, आप उस आदमी को दे रहे हो व्हेन यू कैन नॉट स्पीक टू हिम डायरेक्टली, जब आप उसके साथ किसी वजह से डायरेक्टली बात नहीं कर पाते हो, तब आप उसके लिए मैसेज लिख के छोड़ते हो। मैसेज राइटिंग एग्जाम्पल एक मैं बताती हूँ आपको। जैसे आपकी मम्मा आपके लिए मैसेज छोड़ की, वो मार्केट जा रही है, आप घर पे नहीं हो, तो वो आपके लिए एक मैसेज, छोटा सा मैसेज छोड़ के जा रही है फॉर यू टू रीड इन हर एब्सेंस, जो आपने उसकी एब्सेंस में पढ़ना है। वो मार्केट गई है तो वो आपके लिए मैसेज छोड़ के गई है। जब आप स्कूल से आते हो तो आपको वो मैसेज पढ़ना है। ए मैसेज कैन बी रिटन और ऑरल। मैसेज रिटन भी हो सकता है और ऑरल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिटन मैसेज की। रिटन मैसेज कैसे लिखेंगे? तो मैसेज राइटिंग का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए? हेडिंग क्या है? मैसेज राइटिंग बिगिंस बाय राइटिंग द वर्ड मैसेज। जब ये स्टार्ट करते हैं हम मैसेज राइटिंग, तो इसकी हेडिंग क्या होती है? मैसेज। जैसे हम कोई ऐसे लिखते हैं तो उस पर उस ऐसे का नाम लिखा होता है, तो इसी तरह से जब आप मैसेज राइटिंग करते हो, लिखते हो, तो आपने उसकी हेडिंग क्या लिखनी है? मैसेज। सेंटर में लिखना है बड़े बड़े इन बोल्ड एंड कैपिटल्स। कैपिटल वर्ड्स में, कैपिटल लेटर में आपने मैसेज लिखना है। इट इज़ रिटन इन द मिडल ऑफ द लाइन, ये सेंटर में लिखा जाता है। दिस इज़ डन इन, मैं आपको बताऊंगी ना कैसे लिखना है। दिस इज़ डन इन ऑर्डर टू कैच द अटेंशन। ये क्या वजह होती है? थोड़ा बड़ा लिखना होता है मैसेज, ताकि जो कोई भी है उसकी अटेंशन एकदम इस मैसेज की तरफ आ जाए। This is done in order to catch the attention of the person for whom the message is drafted। जिसके लिए आपने ये मैसेज लिखा है, जिसके लिए आप ये मैसेज लिख रहे हो, उसकी अटेंशन इस मैसेज की तरफ एकदम आ जानी चाहिए। तो मैसेज जब आपने लिखा तो उसके बाद आ जाती है डेट। क्या आ जाती है? डेट। द डेट इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड। मेरा राइट हैंड है इस टाइम ये वाला, तो हमें कहाँ लिखना है? लेफ्ट हैंड में हो गया, इस साइड में डेट लिखनी है। पहले आप ऊपर लिखोगे मैसेज, ठीक है। उसके बाद आप मैसेज तो आपने सेंटर में लिखा, उसके बाद डेट लिखनी है। आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड में। द डेट इज़ रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज। पेज के लेफ्ट हैंड साइड में इट इज़ रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है पूरी तरह से।
मैं आपको ये एग्जाम्पल में भी दिखाऊंगी। टाइम क्या होता है? टाइम कैन बी रिटन बोथ ऑन द लेफ्ट हैंड एंड राइट साइड। जो टाइम है वो दोनों साइड लिखा जाता है। However, it is preferable for you to mention it on the right side in order to show a wise usage of space. तो अच्छी पेज की स्पेस यूज़ करने के लिए आपको ये कहाँ करना है? आपको ये लेफ़्ट में भी लिख सकते हो तो राइट में भी लिख सकते हो, तो मगर आप इसे अगर राइट में लिखोगे तो ये अच्छा होगा। सॉल्यूशंस क्या होता है वो तो आपको मैंने लेटर राइटिंग में बताया है। तो अब यहाँ पे बिफोर राइटिंग द मेन कंटेंट लिखने से पहले जो बॉडी है, मेन कंटेंट मीन्स जो मैसेज की बॉडी है ऑफ द मैसेज, कंटेंट ऑफ द मैसेज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस द रीडर। आपने किसको एड्रेस करना है? वही हो गया सॉल्यूशंस। आपने किसको एड्रेस करना है? जो पढ़ने वाला है, जिसके लिए आप ये मैसेज भेज रहे हो। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग ambiguity and appears to be polite. Ambiguity and appears to be polite. आपको पोलाइट रहना है। अब आ जाते हैं, मतलब इस तरह से सॉल्यूशंस आपको लिखना है। फिर आ जाती है बॉडी। अब आ जाती है बॉडी। बॉडी क्या है? बॉडी जो है ये मेन कंटेंट ऑफ द मैसेज। हमने सेंटर में यहाँ पे मानो हमने मैसेज लिख दिया, उसके बाद हमने डेट लिख दी, उसके बाद हमने सॉल्यूशन लिख दिया, उसके बाद अब आ जाती है बॉडी। बॉडी तो मेन कंटेंट है मैसेज का। मैसेज वेयर इन यू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन, जहाँ पे आप पूरी इंफॉर्मेशन दे दोगे। दैट नीड्स टू बी convey to the person you are unable to contact. आप उस आदमी के लिए लिख रहे हो जो उस आदमी के लिए जिसे आप अनेबल हो कांटेक्ट करने के लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टिक ओनली टू वाइटल इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो आपको मेन इंफॉर्मेशन है, जो आपका मेन मकसद है, जो आप मेन बात पहुंचाना चाहते हो उस रीडर तक, वही बात लिखनी है। एंड कीप द बॉडी ऑफ द मैसेज शॉर्ट एंड क्रिस्प, ये छोटा होना चाहिए। अवॉइड यूजिंग लॉन्ग सेंटेंसेस, इसमें आपको लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब आ जाते हैं हम जो सेंडर है, भेजने वाला जो है। वंस यू आर डन बोथ द बॉडी ऑफ द मैसेज, मेंशन योर नेम, अपना नाम, और वन गिवन इन द क्वेश्चन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज। दिस हेल्प्स द रीडर टू आइडेंटिफाई द सेंडर ऑफ द मैसेज। एनक्लोज द मैसेज विद इन ए बॉक्स, जो आपने लिखा देखें यहाँ पे सेंटर पे आ गई मैसेज, फिर आ गई डेट, फिर आ गया टाइम, आप किस टाइम लिख रहे हो, फिर सॉल्यूशन हो गया मिस्टर, मिसेस, वट एवर ही और शी इज़, फिर है बॉडी, और फिर है आपका नाम नीचे। वर्ड लिमिट क्या है इसमें? द वर्ड लिमिट ऑफ ए मैसेज शुड नॉट एक्सीड देन कितने? 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या है ये? 50 वर्ड से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम टिप्स पे। टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं इसकी? टिप्स एंड ट्रिक्स मैसेज राइटिंग की क्या है? फर्स्ट है, मेक श्योर टू यूज़ द लैंग्वेज दैट इज़ सूटेबल फॉर द रीडर। आपको वो लैंग्वेज चुननी है जो रीडर के लिए सूटेबल हो, दैट मीन्स कि वो ईजी हो। मोर कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी इन ए मैसेज एड्रेस टू ए चाइल्ड वुड लीड टू इनइफेक्टिवनेस। तो क्या करना है आपको?
जो वोकेबुलरी आप यूज़ कर रहे हो वो अच्छी रखनी है, इनफेक्टिव वोकेबुलरी नहीं यूज़ करनी है। स्टिक टू द वर्ड लिमिट, क्या रखना है आपने, जैसे मैंने पहले भी बोला, आपको 50 वर्ड से एक्सीड नहीं जाना है। डू नॉट एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बस आपको टू द पॉइंट जो इन्फॉर्मेशन, जो मैसेज आपको छोड़ना है आपको वही लिखना है, एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बोलनी है। द मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, मैसेज छोटा होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। प्लान बिफोर यू ओपन, दैट मीन्स आपको प्लान बनाना है, लिखने से पहले आपको अपने दिमाग में इसकी एक पिक्चर सी बनानी है, प्लान बनाना है पहले लिखने से पहले। जस्ट मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन ए रफ शीट, एक रफ शीट पे आप मैसेज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हो। द लास्ट शीट ऑफ योर आंसर बुकलेट सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट द रेलिवेंट पॉइंट्स वाइल राइटिंग, तो आप रेलिवेंट पॉइंट्स जो है वो आप भूल नहीं जाओ। दिस ऑल्सो हेल्प्स यू इन मेंटेनिंग ए सीक्वेंस, इससे क्या रहेगा, आपको सीक्वेंस रहेगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पहले क्या लिखना है, मैसेज लिखना है, फिर डेट लिखनी है, फिर सॉल्यूशन लिखना है, फिर टाइम लिखना है, फिर सॉल्यूशन लिखना है, फिर बॉडी लिखनी है, फिर सेंडर का नाम लिखना है, इस तरह से, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर यू डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग्स, आपको डबल चेक करना है, किसके लिए, ग्रामेटिकली भी और स्पेलिंग्स भी। दे कैरी मार्क्स, उससे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। एनक्लोज द मैसेज विद इन ए बॉक्स यूजिंग ए शार्पन पेंसिल, आपने एक शार्पन पेंसिल, शार्प पेंसिल से मैसेज को एनक्लोज करना है, उसके आगे पीछे पूरा बॉक्स में बंद करना है, जैसे मैंने ऊपर दिखाया। डू नॉट यूज़ लॉन्ग सेंटेंसेस, इसमें आपने लंबे सेंटेंसेस नहीं यूज़ करने हैं इन द बॉडी ऑफ द मैसेज। और इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच मस्ट बी यूज्ड। तो अब आ जाता है हमारा मैसेज राइटिंग। एग्जाम्पल एक देती हूँ मैं आपको, मैसेज राइटिंग सॉल्व्ड है ये। बिलो आर ए फ्यू सॉल्व्ड क्वेश्चन फॉर यू सो दैट यू गेट एन, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, सो एज टू हाउ टू अटेम्प्ट इंग्लिश राइटिंग स्किल, मैसेज राइटिंग। Remember, the more you read and practice, the better it is. As per guidelines, it should not exceed the prescribed word limit of 50 words. ठीक है, तो मैसेज राइटिंग की एक एग्जांपल है, जैसे कि आप रमेश हो, फॉर एग्जांपल टुडे यू हैड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन विद राजेश, आपकी राजेश के साथ एग्जाम्पल आपकी कन्वर्सेशन हुई है। ए फ्रेंड ऑफ योर एल्डर ब्रदर, जो आपके भाई का क्या है, आपके भाई का फ्रेंड है। रमेश, टुडे यू हैड, आप रमेश हो और आपकी कन्वर्सेशन हुई है विद राजेश, ए फ्रेंड ऑफ योर एल्डर ब्रदर। अब राजेश फ़ोन करता है, हेलो इज़ इट, ये नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी नंबर है। रमेश बोलता है आप रमेश हो ना, तो इसी तरह से अब वहाँ से जो फ़ोन करने वाला है वो आपके भाई का फ्रेंड है राजेश, और आप क्या हो, आप हो रमेश। तो रमेश बोलता है यहाँ से, येस आई एम रमेश स्पीकिंग, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं रमेश बोल रहा हूँ, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। फिर वहाँ से राजेश बोलता है, जो आपके भाई का फ्रेंड है, वेल रमेश आई एम राजेश, मैं रमेश हूँ राजेश, यू नो योर ब्रदर्स फ्रेंड, आपके भाई का दोस्त। रमेश कहता है फिर यहाँ से, ओह आई सी, वेल ब्रदर नॉट हियर नाउ, सो कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो फिर राजेश कहता है, वेल रमेश आई एम राजेश, यू नो योर ब्रदर्स फ्रेंड। तो रमेश बोलता है, हाँ आई सी, वेल ब्रदर इज़ नॉट हियर नाउ, सो कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो राजेश कहता है, कुड यू प्लीज़ कन्वे हिम, क्या आप उस तक मेरा ये मैसेज पहुँचा सकते हो, कन्वे कर सकते हो, हिम दैट ही शुड ब्रिंग माई प्रैक्टिकल बुक
टुडे इन स्कूल एज आई नीड इट इन क्लास टुडे, मुझे आज अपनी प्रैक्टिकल की नोटबुक चाहिए, ज़रूरत है क्लास में, तो आप उसको बोलना कि वो स्कूल में लेके आ जाए। ये मेरा मैसेज अपने भाई तक पहुंचा देना। राजेश बोल रहा है रमेश से फ़ोन पे, रमेश दैट्स फाइन, तो चलो ठीक है, आई विल डू दैट, मैं वो कर दूँगा। एज यू आर लीविंग, अब आप जा रहे हो फॉर योर स्कूल, राइट ए मैसेज फॉर योर ब्रदर इन अबाउट 50 वर्ड्स, तो आप अपने भाई के लिए आप ये मैसेज लिखोगे। पुट योर मैसेज इन ए बॉक्स, आप अपना मैसेज बॉक्स में रख सकते हो। ऊपर आपने लिखना है सीधा मैसेज, एकदम अटेंशन होना जानी चाहिए। तो यहाँ पे फिर मैंने 1 मार्च लिखा है, आप यहाँ पे डेट लिखोगे 2021, तो यहाँ पे आप डेट लिखोगे इस तरह से। तो फिर लिखोगे आप डियर ब्रदर, आप किसको लिख रहे हो, राजेश का नाम मेंशन कर रहे हो ना आप। राजेश कॉल्ड इन योर एब्सेंस, राजेश ने कॉल की थी आपकी एब्सेंस में। ही वांट्स यू टू ब्रिंग हिज प्रैक्टिकल बुक, वो उसने फ़ोन किया है आपको, बोला है कि आप उसकी राजेश की प्रैक्टिकल बुक स्कूल लेके आओगे आज। ही सेड इज़ अर्जेंट एज ही नीड्स इट, उसने कहा है कि उसे ये बहुत अर्जेंट है, ज़रूरी है। तो ये कौन लिख रहा है, ये अब रमेश लिख रहा है अपने भाई के लिए। फ़ोन किसका आया था, राजेश का। तो इस तरह से थी हमारी मैसेज राइटिंग। तो ये इतना ही है, उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो थैंक यू।